Hello students, I am Mrs. Anita. आज फ्रॉम हार्ट्रॉन स्किल सेंटर हिसार। आज हम करने जा रहे हैं स्ट्रिंग, जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग। सबसे पहले हम जानते हैं कि जावा स्ट्रिंग है क्या। देखिए, ए जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग स्टोर्स ए सीरीज ऑफ कैरेक्टर लाइक जॉन ड्यू। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, एक कैरेक्टर की सीरीज को स्टोर करता है। वह कोई नेम हो सकता है, कोई एड्रेस हो सकता है, कोई सिटी नेम, कोई पर्सन नेम, कोई ऑब्जेक्ट नेम, ये भी हो सकता है। तो ये क्या है, सीरीज ऑफ कैरेक्टर है। आगे है, ए स्ट्रिंग कैन बी एनी टेक्स्ट इनसाइड डबल और सिंगल कोट्स। स्ट्रिंग क्या है, डबल कोट्स में भी हो सकती है, सिंगल कोट्स में भी हो सकती है। वेरिएबल कैरेक्टर नेम, देखिए वोल्वो, ये हमने लिखा XC60, ये हमने ऐसे स्ट्रिंग में लिखा है पूरा नेम। और दूसरा हमने लिखा है सिंगल कोट्स के अंदर, कार नेम 2। तो ये हम सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों ही यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग इंडेक्सेस आर जीरो बेस्ड। स्ट्रिंग को हम जीरो बेस्ड इंडेक्स बोलते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर इज इन पोजिशन 0। फर्स्ट कैरेक्टर की पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है। सेकंड इज 1, सेकंड है वो 1 पे, और ऐसे इनका सीरीज चलती रहती है। तो ये हमने जाना कि स्ट्रिंग क्या है और कैसे इसको लिखते हैं। फिर है स्ट्रिंग, आगे भी इसी के बारे में और जानते हैं। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। देयर आर टू वे टू क्रिएट स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट। दो वे हैं जावास्क्रिप्ट क्रिएट करने के, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग को क्रिएट करने के, बाय स्ट्रिंग लिटरल, बाय स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में हम एक न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं बाय स्ट्रिंग लिटरल। फर्स्ट, द स्ट्रिंग लिटरल इज क्रिएटेड यूजिंग डबल कोट्स। डबल कोट्स का यूज करते हैं। स्क्रिप्ट वेरिएबल स्ट्रिंग, दिस इज ए स्ट्रिंग लिटरल, ये हमने लिखा है, स्ट्रिंग हमने लिया, दिस इज ए स्ट्रिंग लिटरल। फिर हमने इसको प्रिंट करा लिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट में str को, जो भी हमने स्ट्रिंग यहाँ पे यूज किए। ये स्क्रिप्ट, देखिए हम इस प्रोग्राम को करके देखते हैं। स्क्रिप्ट से स्टार्ट करते हैं। var str is equal to this is string literal। फिर इसको प्रिंट कराते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट str। यहाँ पे हमने str कीवर्ड यूज किया है, इसके लिए हमने वेरिएबल यूज किया है। फिर स्क्रिप्ट टैग क्लोज, ये देखिए, सेव करते हैं string string डॉट html। डेस्कटॉप पे इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। string डॉट html ओपन विथ, ये देखिए दिस इज ए स्ट्रिंग लिटरल, ये आ गया। इस तरह हमने ये प्रोग्राम रन करके देखा कि हम स्ट्रिंग को यूज कैसे करेंगे प्रोग्राम के अंदर। इस तरह आप यहाँ पे कोई भी अपना नेम, सिटी नेम, कुछ भी आप ऐसे अपना डेटा यूज करके देख सकते हैं। फिर है बाय स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू कीवर्ड, यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। देखिए, द सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू कीवर्ड इन गिवन बिलो। देखिए, वेरिएबल स्ट्रिंग नेम, न्यू स्ट्रिंग, हेलो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग। यहाँ पे ये दूसरा तरीका है स्ट्रिंग को करने का, इसका भी हम प्रोग्राम करके देखते हैं। स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे। फिर हम लिख रहे हैं var स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू न्यू string। स्ट्रिंग में हम यहाँ पे लिखेंगे
यहाँ पे हेलो जावा स्ट्रिंग ये लिख देते हैं। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में स्ट्रिंग नेम लिखेंगे। यहां पर वही वेरिएबल यूज करना है जो हमने यहां पे यूज किया है, उसको प्रिंट कराएंगे। यहां पे हमने लिया है स्ट्रिंग नेम। स्क्रिप्ट टैग क्लोज, उसी में सेव किया। इसको रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हेलो जावा स्ट्रिंग, ये प्रोग्राम हमने रन कर दिया। ये देखिए। अब वापस स्लाइड्स पर आते हैं। ये हमने न्यू कीवर्ड्स का यूज किया है, ये दूसरा स्टेप्स था जावा स्ट्रिंग को लिखने का। अब हम करते हैं नेक्स्ट, यू कैन यूज सिंगल और डबल कोट्स। देखिए हम जावा स्ट्रिंग को यूज करते हुए डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। इसका एक प्रोग्राम करके देखते हैं। सेम प्रोग्राम रन करते हैं। यहां पे हम वेरिएबल लेते हैं कार नेम 1 इज इक्वल टू, यहां पे मारुति लिख देते हैं। फिर वेरिएबल में कार नेम 2, कोई भी नेम आप कार नेम लिखेंगे। यहां पे मैं लिख देती हूं BMW, और ये हम सिंगल कोट्स में देंगे। ये हम सिंगल कोट्स में देंगे। अब इन दोनों को प्रिंट कराते हैं। कार नेम 1 इज, कार नेम 1 इसी को कॉपी करते हैं। अब यहां पे लिखेंगे कार नेम 2, सेकंड वाले इनको हमें प्रिंट कराना है। और स्क्रिप्ट टैग क्लोज, सेव करते हैं। अब इसको रन करेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए कार नेम 1 मारुति, कार नेम 2 में हमने दिया BMW। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों में ही ये रन हो जाती है। तो ये हमने इसका प्रोग्राम किया कि सिंगल और डबल कोट्स यूज करने का। अब हम आते हैं जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड्स पे। ये हमारे मेथड्स हैं और ये हमारे उनके मीनिंग है। care at, it provides the care value present at the specified index। ये बताता है कि हमारे जो कैरेक्टर है उसका स्पेसिफाइड इंडेक्स कौन सा है। ये हमारे इनबिल्ट फंक्शन है जिनको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर सीधा यूज कर सकते हैं। और इनके मीनिंग क्या है, ये किस लिए यूज होते हैं, ये हमने इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट मेथड्स हमारा है care code at, it provides the unicode value of a character present at the specified index। नेक्स्ट है concat, it provides a combination of 2 or more string। जब हमारे पास हमें 2 या 2 से ज्यादा नेम को कंबाइंड करना हो तो हम concat फंक्शन का यूज करते हैं। फिर है index of, it provides the position of a char value present in the given string। ये char value present करता है कि string में कहां पे है। फिर है सर्च, it search a specified regular expression in a given string and return its position of a match occurs। ये हमें बताता है कि कौन सा कैरेक्टर स्ट्रिंग में कहां पे यूज हुआ है, सर्च करके बताएगा। मैच, it searches a specified regular expression in a given string and return the regular expression if match occurs। अगर मैच हो जाता है तो वो हमें रिजल्ट देगा। रिप्लेस, इट रिप्लेस ए गिवन स्ट्रिंग विद द स्पेसिफाइड रिप्लेसमेंट। हमें एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस फंक्शन यूज करेंगे। सब str, it is used to fetch the part of a given string on the basis of specified starting position and length।
ये सब स्ट्रिंग। फिर है सब स्ट्रिंग, इट इज यूज्ड टू फैच द पार्ट ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड इंडेक्स। Slice, it is used to fetch the part of a given string. It allow us to assign position as well as negative index. ये हमें अलाउ करता है कि असाइन करेगा क्या, पोजीशन को, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये हमने अभी इसके कुछ इनबिल्ट फंक्शन पढ़े जो हम स्ट्रिंग में यूज करते हैं। स्ट्रिंग, अब हम इन फंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के प्रोग्राम करके देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रिंग लेंथ। To find the length of a string, use the built-in length property. देखिए, इसका लेंथ का यूज किस लिए करते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है फाइंड करने के लिए। फिर यहाँ पे हम लेते हैं वेरिएबल नेम, यहाँ पे हम नेम एंटर कराएंगे वेरिएबल लेंथ, लेंथ के लिए नेम डॉट लेंथ, ऐसे इस फंक्शन का यूज करेंगे हम, और फिर उसे प्रिंट करा देंगे। देखिए, इसको हम इसका एक प्रोग्राम करते हैं। यहां पर हम एक वेरिएबल लेंगे, रन टाइम पे वैल्यू देंगे। हम अपना नेम प्रिंट कराना चाह रहे हैं या एड्रेस प्रिंट कराना चाह रहे हैं, वो हम यहाँ पे वेरिएबल में लेंगे। नेम लेना चाह रहे हैं या एड्रेस, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू prompt एंटर नेम। फिर एक और वेरिएबल लेंगे लेंथ के लिए, जिसमें हमें पता चले कि उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ को स्टोर करने के लिए। फिर len इज इक्वल टू नेम डॉट len gth लेंथ। फिर इसको प्रिंट कराते हैं लेंथ को जो वेरिएबल हमने यूज किया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम इज प्लस, यहाँ पे लिखेंगे नेम, फिर प्लस स्क्रिप्ट। इसको सेव किया हमने, ये हमने नेम लिया, एंटर नेम प्रॉम्प्ट में, इसको रन करते हैं। यहाँ पे हम नेम लिखते हैं, कोई भी नेम हम लिखेंगे। मैं लिखती हूँ आशीष, कोई भी नेम लिखें हम यहाँ पे। देखिए, योर नेम इज आशीष, और ये जितने कैरेक्टर इसके अंदर यूज हुए हैं ये उसकी लेंथ है, ये इस नेम की लेंथ है। तो इस तरह हमने ये लेंथ फंक्शन का यूज किया इसके अंदर। अब हम अपनी मेन स्लाइड्स पर आते हैं, आगे का फंक्शन देखते हैं, सर्च फंक्शन। देखिए, सर्च फंक्शन का यूज कैसे करेंगे ये देखते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। ये हमने एक स्ट्रिंग ले ली, वेलकम टू हिसार। हम यहाँ पे एक आर सर्च करने के लिए एक आर वेरिएबल लिया, आर इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट सर्च। सर्च हमें स्ट्रिंग के अंदर करना क्या है, हिसार। तो ये हम प्रोग्राम फिर करते हैं। यहाँ पे हम कांस्टेंट स्ट्रिंग ले लेते हैं, टेक्स्ट इज इक्वल टू कम टू हिसार। वेरिएबल में आर इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट सर्च। ये हम सर्च कर रहे हैं इसके अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट h1 हेडिंग यूज कर रहे हैं ताकि वो हमारा h1 हेडिंग की तरह लिखा हुआ है आंसर जो प्रिंट होगा। स्क्रिप्ट टैग क्लोज।
वेलकम टू हिसार, ये हटा देते हैं या दोनों साइड ही ले लेते हैं। वेलकम टू हिसार लेना है तो अकेला है तो ये यहाँ से हटा देंगे, या फिर इसको ऐसे क्लोज करें दोनों साइड से। ये देखिए, ये इसने सर्च कर दिया, पोजीशन बताएगा कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, हिसार की स्टार्टिंग पोजीशन है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। स्लाइस फंक्शन, अब हम करते हैं स्लाइस फंक्शन। देखिए स्लाइस का अभी हमने यहाँ पे अगर याद नहीं है तो हम इसको यहाँ से देख सकते हैं। स्लाइस का यूज क्यों करते हैं? इट इज यूज टू फैच द पार्ट ऑफ गिवन स्ट्रिंग, कुछ पार्ट को फैच करना है। इट अलाउ अस टू असाइन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंडेक्स। देखिए अब इसका हम यूज करके देखते हैं। हमें क्या फैच करना है? 11 से 16 जो हमारे कैरेक्टर यूज हुए हैं उनको फैच करने हैं। देखिए अब ये हमें कैसे करना है देखते हैं। इसको करते हैं आगे, यहाँ पे वेरिएबल में सेम टेक्स्ट भी ले सकते हैं। टेक्स्ट इज इक्वल टू वेलकम एट हिसार, ये लिया हमने। फिर हम ले रहे हैं वेरिएबल में आर, एक और कीवर्ड लिया, आर इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्लाइस, टेक्स्ट डॉट स्लाइस। और यहां पे हम ले रहे हैं 11 से 16 कैरेक्टर। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे फिर h1 r, देखिए टेक्स्ट में वेलकम एट हिसार लिया हमने। हम फैच कर रहे हैं 11 से 16 कैरेक्टर को, ये हमने प्रिंट कराया। टेक्स्ट डॉट स्लाइस फंक्शन यूज किया, इसको रन करते हैं। ये देखिए ये 11 से हिसार, 11 से 16 ये लिखा है हमने, तो ये इतना ही फैच होगा। ये देखिए तो इस तरह ये क्या करता है? फैच करता है। जितना हम यहाँ पे लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये फैच करेगा, उन पोजीशन के अकॉर्डिंग। 11 से 16 के बीच में जो हमारे पास स्ट्रिंग है जो दिखाई देगी। फिर है सबस्ट्रिंग फंक्शन, ये हमारा है सबस्ट्रिंग फंक्शन, इसको भी रन करते हैं। ये देखिए सबस्ट्रिंग फंक्शन के अंदर यहाँ पे सिर्फ स्लाइस की जगह सबस्ट्रिंग यूज करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं सबस्ट्रिंग 0 से 7, ये चाहिए हमें, और आर को प्रिंट करा लेते हैं। इसका आंसर देखते हैं यूज करके कि हमें क्या आंसर मिलता है। सबस्ट्रिंग का हमने यूज कर दिया है अपनी इसी टेक्स्ट के ऊपर, इसको रन करते हैं। ये देखिए वेलकम, कितने वर्ड हैं? ये 0 1 2 3 4 5 6, ये 0 से 6 इसने ये देखिए हमें रिटर्न किए 0 to 6। ये बाकी एक खाली रहेगा, वो हम वहां है नहीं तो ये 0 to 7 हमें मिलते। ये देखिए अब हम मेन स्लाइड्स पे आते हैं। फिर है सब str फंक्शन, ये क्या है? सब str फंक्शन, इसका भी यूज करके देखते हैं। यहां पे अब हम लिखेंगे सब str फंक्शन, हमें लिखना है सब str 5। ये देखिए सब str 5, ये देखिए 5 के बाद जो हमारा बचा है वो सारा टेक्स्ट इसने हमें रिटर्न कर दिया है। तो ये इसका आंसर होगा सब str का। वापिस आते हैं मेन स्लाइड्स पे अपने। अब हमारा कनकेट फंक्शन बचा है। अभी तक हमने किए
बाकी इनबिल्ट फंक्शंस अब करेंगे। कनकेट इनबिल्ट फंक्शन का यूज स्ट्रिंग के अंदर। उसके कनकेट क्या काम आता है? कनकेट दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए यूज होता है। तो हमने यहाँ पे दो टेक्स्ट स्ट्रिंग लिए, राम सिंह, इसको हमें कनकेट करना है, एक ही नेम बनाना है दोनों को जोड़कर। तो ये प्रोग्राम करते हैं हम। दो टेक्स्ट लेते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट वन में हम यहां पे लिख लेते हैं राम। फिर टेक्स्ट 2 और यहां पे हम लिख लेते हैं SINGH। फिर वेरिएबल r इज इक्वल टू टेक्स्ट 1 डॉट CONCAT कॉन्केट, और यहां पे लिखेंगे टेक्स्ट 2। जोड़ना किससे? टेक्स्ट 2 से। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां पे R लिखा हमने। स्क्रिप्ट सेव किया। ये हमने टेक्स्ट 1 में राम दिया है, टेक्स्ट 2 में सिंह दिया है, और टेक्स्ट 1 कनकेट फंक्शन यूज किया, टेक्स्ट 2 को कनकेट कर रहे हैं टेक्स्ट 1 के साथ, और R को यहाँ पे लेते हैं। ये देखिए राम सिंह इकट्ठा लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह हमने दो स्ट्रिंग को कनकेट किया है कनकेट फंक्शन के यूज से। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने कनकेट फंक्शन का यूज किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आज जाना कि जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग क्या है और उसको कैसे यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।